सचिन अरुण के घर के सामने खड़ा होता है और अरुण को कहता है कि मेरा लाइसेंस दे। वो कहता है नहीं देगा। अगर तू ऐसा ही करता रहा ना तो मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन करके तुझे अंदर करवाएगा। वो बोलता है अच्छा, तू मुझे बोला था ना कि फूक मार, मैंने दारू नहीं पिया था, ले अब मैं फूक मारता है। सचिन अरुण के सामने फूक मारता है और यहाँ पे अरुण अपनी नाक को पकड़ता है क्योंकि स्मेल बहुत आ रही होती है। अरुण कहता है कि मुझे फूक की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता है कि तू कितना बड़ा बेवड़ा है। यहाँ पे अन्या भी बोलता है ए अपने भाऊ को बेवड़ा नहीं बोलने का, वो ना बहुत शाना है, बहुत अक्लमंद है। यहाँ पे अरुण उसको देख रहा होता है। अन्या बोलता है तू वीडियो निकालेगा तो हम लोग भी निकालेंगे, और वो भी अपना फ़ोन बाहर निकालता है और सामने रखता है। यहाँ पे सचिन देख रहा होता है। सचिन बोलता है मेरा लाइसेंस दे, बोला ना। वो बोलता है तुझे इस हालत में मेरे घर पे आया है और हंगामा कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मैं तुझे अरेस्ट करवा सकता हूँ। यहाँ पे अन्या बोलते हैं फिर भी ये वीडियो निकाल रहा है। यहाँ पे सब लोग चिल्लाने लगते हैं, हाथ ऊपर करके मोर्चा जैसे लाइसेंस दो करके चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पे अरुण बोलते हैं मेरी माँ सो रही है, आवाज़ मत करना, यहाँ से चलो जाओ तब तक। यहाँ पे नटिया बोलते हैं लाइसेंस दो, बोला ना। यहाँ पे वो हाथ आगे करता है, तभी अरुण उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या बोला तू। यहाँ पे सचिन उसको छुड़वाता है और कहता है ए लाइसेंस दे, बोला ना, ये क्या कर रहा है तू। तभी अरुण बोलता है मेरी माँ उठ जाएगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, उसके उठने से पहले यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे सचिन बोलता है नहीं, मैं अपना लाइसेंस लेके ही जाएगा। तभी अरुण बोलता है तेरा ये मैं वीडियो शूटिंग कर रहा है, तुझे अंडर डाल देगा। यहाँ पे अनया बोलता है अरे ये भाऊ 2 बोतल गटकाने के बाद क्या मस्त डांस करता है पता है, और फिर वो गाना लगाता है। सचिन बोलता है हाँ लगा लगा, और ये लोग नाचने लगते हैं चिकनी चमेली पे। सचिन और अरुण की तू मैं चल रही होती है। यहाँ पे अनया बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये कुछ दे नहीं रहा है। उतने में अरुण उसको धमकी देता है तू यहाँ से नहीं गया ना तो ये वीडियो काफ़ी है तुझे अंदर डालने के लिए, जेल में डालने के लिए, समझा। इसलिए इज्जत से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मत खड़ा रहे, यहाँ से जा। वो कहते हैं अच्छा तो मुझे जाने के लिए बोलेगा, तू हाथ तो लगा के दिखा। उतने में अन्य और बाकी के दोस्त आते हैं क्योंकि अरुण बोलता है इसको लेके जाओ वरना मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं इसको अंदर डाल देगा। उसको उठा के लेके जाते हैं वहाँ से, और यहाँ पे गुस्से से अरुण देख रहा होता है। फिर भी सचिन तमाशा करता ही है, तमाशा करना छोड़ता नहीं है, और अरुण ये सब कुछ शूट बराबर से करता है। सायली घर पे राह देख रही होती है, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कमरे में कर रही होती है। उतने में बाहर ये बेवड़े लोग आ जाते हैं और अन्या दरवाज़ा बजाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। सब लोग सोए होंगे ना इस वजह से, और फिर वो सायली वहीनी को फ़ोन लगाता है। अन्या सायली को बोलता है हम लोग बाहर है, बहू को छोड़ने आए हैं। वो बाहर आती है और देखती है तो ये सब बेवड़े होते हैं। वो एकदम से चकरा जाती है। सचिन और सारे दोस्त पी के आए हैं। वो अन्या को पूछती है ये क्या है। वो कहता है कि हमने बहू को मना किया लेकिन वो माना ही नहीं। यहाँ पे सायली को बहुत बदबू आ रही होती है। वो कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, चलिए इसे उठाने में मेरी मदद कीजिए। और फिर ये लोग सब सचिन को उठाने में मदद करते हैं। सचिन बोलते हैं सायली तू फूल मार्केट कैसे आ गई, हम लोग तेरे लिए फूल ले रहे थे। वो कहती है चलो यहाँ से। वो कहता है अरे वो माकड़ तोंडिया अरुण, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। सायली बोलती है बस सचिन बहुत हो गया। यहाँ पे आने होता है कि हमने बहू को मना किया, लेकिन वो कहते हैं बस अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, और वो सचिन को लेके अंदर चली जाती है। इन लोग का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी यहाँ पे बाकी के दोस्त कहते हैं चलो हम लोग गाड़ी चलाएंगे। अन्या कहते हैं नहीं गाड़ी मैं चलाएगा, और फिर अन्या बैठता है नीचे गाड़ी चलाने के लिए, और फिर वो दूसरे भी दोस्त बैठ जाते हैं। फिर उसे उठने नहीं आ रहा होता है, इसलिए फिर वो दोनों दोस्त उसे हाथ पकड़ के उठाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। सायली कमरे में आती है और सचिन को देखती है। वो बहुत ही मस्त सोया होता है। वो उसे उठाती है। तभी वो कहते हैं अरे भैंस को अंडा मारूं, ये सुबह हो गई। वो देखती है उसे तो वो अपनी शर्ट की स्मेल लेता है और वो कहता है मैंने कल रात को ज़्यादा पिए ना, सॉरी। वो कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये उस परेशानी का हल नहीं है, इससे भी पहले तुमने बहुत सी तकलीफ़ें झेली है और उससे बाहर आए हो, तो इससे भी बाहर आ जाओगे। यहाँ पे सचिन बोलता है वो माकड़ तोंडिया अरुण, उसने मेरा लाइसेंस जब्त किया, अब मैं क्या करेगा, मेरे पास तो और कुछ साधन है ही नहीं पैसे कमाने का, घर खर्चा कैसे चलाएंगे। साहिली कहती है तो क्या दारू पीने का ये हल है उसमें। वो कहता है ऐसी बात नहीं है साहिली, लेकिन वो कहते हैं मैं जानती हूँ। वो कहता है नहीं तू नहीं जानती, लेकिन फिर भी तू कह रही है कि तू मेरी हालत जानती है तो ठीक है, लेकिन मेरी हालत कोई नहीं जानता। मेरा लाइसेंस जब्त हुआ है और मुझे सिर्फ गाड़ी चलाना ही आता है, अब मैं क्या करेगा, क्या काम धंधा करेगा, मुझे इसके अलावा कुछ भी आता नहीं है। साहिली बोलती है मैंने कहा ना हम देखते हैं, हम इस पर कोई हल निकालते हैं। वो कहता है ठीक है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो एकदम से उठ जाता है और कहता है हाँ बोलिए ना। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आता है। यहाँ पे सायली बोलती है क्या हुआ। वो कहता है वो पुलिस स्टेशन से कॉल था, वो पुलिस ने बुलाया। सायली बोलती है मैं भी आऊँगी। सचिन बोलता है अकेला मैं जाता है, तू फिक्र मत कर। वो कहती नहीं मैं आऊँगी। वो कहता है ठीक है मैं
तैयार होके आता है। ये दोनों जन पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। तभी यहाँ पे सचिन अरुण को देखता है और अरुण सचिन को, वो दोनों एक दूसरे को खुन्नस देते हैं। उतने में ही वो बड़े साहब आ जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलते हैं इस माकड़ तोंडिया का चेहरा देखना पड़ा, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलते हैं कि तुम्हें और अरुण को क्या एक दूसरे से दुश्मनी है, तुम दोनों क्यों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। सचिन बोलता है देखो साहब, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, मैं सबसे बचा बचा के उसे लेके जा रहा था, उतने में इसकी बाइक को टक्कर लग गया। थोड़ा सा ही हल्का सा ही लगा, ये ज़्यादा नाटक कर रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो साहब ये बहुत झूठ बोलता है। अरुण बोलता है मैं झूठ बोल रहा है। यहाँ पे पागलों की तरह साइली भी शुरू हो जाती है। हाँ मेरा पति झूठ नहीं बोल रहा, वो हमेशा सच ही बोलता है। यहाँ पे अरुण बोलता है अच्छा तो मैडम आपको गलत फहमी है, इसने कल क्या हरकत की है पता है। और ये एकदम से चौंक के देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर भी देखते हैं। तभी अरुण मोबाइल निकालता है और इंस्पेक्टर साहब को वो सारा वीडियो दिखाता है जो उसने कल रात को शूट किया था सचिन का। और यहाँ पे इंस्पेक्टर देखते हैं और एकदम चौंक जाते हैं। साइली सचिन को बोलती तुमने क्या किया कल। वो कहता है मुझे क्या पता, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं सचिन तुम ऐसे घटिया हरकत करोगे ये मुझे लगा नहीं था। वो उसे गुस्से से देखते हैं और वो वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे वो वीडियो देख के साइली और सचिन एकदम चौंक जाते हैं। साइली अपने मुंह पे हाथ रखती है और बोलती क्या ये किया, और एकदम से यहाँ वहाँ देखने लगती है। और सचिन भी अपने मुंह पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं ये मैंने किया। देखो साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ उसे मारा भरा नहीं, तोड़ फोड़ नहीं किया। यहाँ पे अरुण बोलते अच्छा साहब इस मेरे घर पे पत्थर मारे और हंगामा कर रहा था और ये सब हरकतें की, ये तो मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ पे सचिन बोलते हैं देखो साहब ये मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब उसे चिल्लाते और कहते हैं ये तुम ही हो ना, ये कोई हरकत ऐसे करता है, तुम चुप रहो, इसका तो लाइसेंस कैंसिल ही होना चाहिए। ये सुनते ही सचिन एकदम चौंक जाता है। यहाँ पे साइली कहते नहीं 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 सर, नहीं सर। फिर भी साइली सचिन का साइड ले रही है जबकि वो गलत है। साइली कहते हैं सर आप लाइसेंस कैंसिल मत कीजिए ना, सचिन ऐसा आदमी नहीं है। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ठीक है चल मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू अरुण की माफ़ी मांग। ये सुनते ही सचिन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है सर आप कुछ भी बोलो, मैं इसकी माफ़ी नहीं मांगेगा। मैंने गाड़ी ठोकी नहीं थी, वो गलती से लग गई थी, इसने पूरा हंगामा क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे मैं उसके घर पे जो गया और जो किया मैं उसकी साफ़ सफाई करेगा, हर्जाना देगा, लेकिन मैं इसकी माफ़ी नहीं मांगेगा। यहाँ पे अरुण भी कहता है सर इसने मेरी जान लेने की कोशिश की, फिर भी मैंने इसे छोड़ दिया, इसका सिर्फ लाइसेंस ही कैंसिल करना चाहता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं डाला। इसका ऐसा रवैया है, इसका लाइसेंस तो कैंसिल होना ही चाहिए सर। यहाँ पे ये इंस्पेक्टर साहब देख रहे होते हैं। तभी अरुण बोलता है देखिए सर ये कैसे घूर घूर के देख रहा है, जैसे अभी हाथ उठाएगा, और सचिन वैसे ही कर रहा होता है, घूर घूर के अरुण को गुस्से से देख रहा होता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अरुण से माफ़ी मांगने का, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है साहब लेकिन मेरा लाइसेंस। वो कहता है जाओ आउट। और फिर साइली उसे लेके वहाँ से चली जाती है। वो कहता है मेरा लाइसेंस, लेकिन साइली कहती है चलो यहाँ से, और उसे वहाँ से लेके चली जाती है। सचिन और साइली पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं। साइली बोलती है ये तुमने क्या किया। वो कहता है हाँ मुझे पता नहीं चला। वो कहती है अच्छा तो तुम कल शराब पी के रात को ये सब कर रहे थे। वो कहता है नहीं शराब पीने के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा था। साइली बोलती है वैसे भी शराब पीने के बाद समझ में नहीं आता कि इंसान क्या करता है, और तुमने ये सब कुछ किया और तुमने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। सचिन बोलता है तू क्या बात कर रही है। वो कहती है हाँ एक माफ़ी तो मांगनी थी, थोड़ी ना हाथ जोड़ के सर झुका के उससे माफ़ी मांगनी थी, बस एक सॉरी बोलना था। वो कहता है देख उस माकड़ तोंडिया से मैं माफ़ी नहीं मांगेगा, वो हाँ उसके घर के बाहर जो किया उसको साफ़ सफाई करके देगा, वो सही करके देगा, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगेगा। साइली बोलती है ये जो तुमने कल उसके घर के सामने जो हरकत की है काका को पता चलेगा तो कितनी शर्मिंदगी होगी उन्हें। वो कहता है मैं साफ़ करके दे सकता है वो। साइली बोलती है तुमने सारे रास्ते बंद कर दिए, उसे माफ़ी मांगनी थी। वो कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगेगा, एक काम कर तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और साइली यहाँ पे सचिन सचिन करके चिल्ला रही होती है। फिर वो कहती है सचिन कभी नहीं समझेगा मेरी बात, पापा इसकी रक्षा करना। रोशनी यही सोच रही होती है कि भगवान मेरी क्रिश की रक्षा करना। उतने में वहाँ पे तेजस आ जाता है और वो अपनी घड़ी और वॉलेट ले रहा होता है। तभी यहाँ पे रोशनी उसे पूछती है तेजस तुम कहाँ जा रहे हो, शोरूम जा रहे हो। वो कहता है नहीं। वो कहती है फिर कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वो कहती है ऐसा क्यों बात कर रहे हो तुम, बताओ ना। वो कहता है किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। उतने में ही वहाँ सामने से रेणुका आती है। वो कहती है चल तेजस, और वो जा रहे होते हैं। तभी वापस ये रेणुका को पूछती है रोशनी काकू आप कहीं जा रहे हो। यहाँ पे रेणुका भड़क जाती है और बोलती तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि कोई जा रहा है तो उसे टोके पीछे। मैंने तुझे कहा था ना मेरी अलमारी साफ करके रखना की। वो कहती है नहीं। तभी वो कहते हैं पहले कर वो, और चल तेजस यहाँ से। और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे रोशनी मन में सोचती है कि काकू ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है, मुझे जाना ही होगा। और वो अपनी पर्स लेती है और वहाँ से उनके पीछे पीछे चली जाती है।
रेणुका तेजस को लेके शकू के घर आती है। तेजस बोलते हैं हम शकू मौसी के घर क्यों आए हैं। वो कहती है चलो मैं बताती हूँ, और उनके पीछे पीछे ये रोशनी रहती है। यहाँ पे आती है और कहती है ये तेजस को लेके काकू शकू मौसी के घर क्यों आई है। यहाँ पे शकू बोलती है आओ आओ रेणु आओ। यहाँ पे रेणुका तेजस को लेके आती है और पंडित जी को बोलती है ये मेरा बेटा है। यहाँ पे शकू बोलती है तूने ये लड़कियों की फ़ोटोज़ क्यों मंगाई है। वो कहती है मुझे शादी करवानी है। वो कहती है किसकी। और यहाँ पे ये सब कुछ चुपके से रोशनी देख रही होती है। यहाँ पे रेणुका कहती है आपने फ़ोटोज़ लाए। वो कहते हैं हाँ। और बायोडाटा। वो कहते हैं हाँ। यहाँ पे रोशनी बहुत गौर से देख रही होती है ये काकू क्या कर रही है। और यहाँ पे तेजस पूछता है आई ये सब क्या है, ये किसी कंपनी के एचआर है क्या जो फ़ोटो और बायोडाटा लेके आए। यहाँ पे रेणुका बोलती तू चुप रहे। और फिर पंडित जी को बोलती है आप इस पर ध्यान मत देना, मैं इसकी आई हूँ फिर भी ध्यान नहीं देती हूँ, लाइए। और वो देखती है। यहाँ पे ये सब कुछ रोशनी देख रही होती है चुपके से। और वो कहती है ये काकू क्या कर रही है, ये कुछ गड़बड़ तो कर रही नहीं है ना। वो तेजस बोलते हैं ये क्या है आई, ये क्या है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है तू ये ले और इसमें से लड़कियाँ चुन। रेणुका पंडित जी को बोलती है ये सब अमीर घर की है ना। वो कहते हैं हाँ। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है मैं लड़कियाँ क्यों देखूँ। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है मैं तेरे फिर से हाथ पीले करना चाहती हूँ। वो कहता है हमारे घर पे तो सबकी शादियाँ हो गई है। वो कहते हैं हाँ तेरे लिए। वो कहता है नहीं आई मैं जा रहा हूँ। वो उसे बिठाती है ज़बरदस्ती से और कहती है इसमें से कोई लड़की चुन। वो कहता है नहीं मेरी शादी हो चुकी है और मैं ये दोबारा शादी नहीं करना चाहता। उतने में पंडित जी कहते हैं क्या, यानी कि इनकी पहले से शादी हो गई है, मेरे पास तलाकशुदा लड़कियां भी है, ये देखिए ये बहुत अमीर है और इसका एक बच्चा भी है। ये सुनते ही रेणुका भड़क जाती है और बोलती है ए मुझे ऐसी शादीशुदा और जिसका तलाक हो चुका है और एक बच्चा है ऐसा परिवार नहीं चाहिए। किसी और के बच्चे का बोझ मेरा बेटा क्यों उठाए। और ये सब कुछ रोशनी सुनती है क्योंकि उसकी भी पहली शादी हो चुकी है और उसे भी एक बच्चा है। यहाँ पे रेणुका बोलती है मेरे बेटे को मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो उसकी शादी ना हुई हो और वो खूबसूरत हो और पैसे वाली हो, अमीर हो। यहाँ पे रोशनी कहती है ये काकू को मुझसे क्या दिक्कत है, क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है, मुझे और तेजस को अलग करिए। हे भगवान क्या करूँ मैं, आप मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हैं। खुद ने ही ऐसे दिन खुद को दिखाया, पहले ही सच बोल दिया होता सब कुछ तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दूसरी तरफ सचिन उदास बैठा होता और सोच रहा होता है कि ये लोग साले मेरा लाइसेंस जब मारे, मुझे और दूसरा तो कुछ आता नहीं है। फिर उसे याद आता है कि वो गाड़ी उसे साइली ने दी होती है और कितने प्यार से। वो कहता है अब मैं क्या करेगा, दूसरा तो कुछ मुझे आता नहीं है, मैं रोजी रोटी के लिए क्या करेगा। इतने में साइली का वीडियो कॉल आता है, वो उठाता है। साइली बोलती तुम कहाँ पे हो। वो कहता है बस बैठा है सड़क पे। वो कहती है सड़क पे, ऐसे क्यों बैठे हो, तुम कहाँ हो, मेरा काम खत्म हो गया मैं आती हूँ। वो कहता है नहीं तू मत आ, मैं थोड़ा यहाँ पे हवा खाने बैठा है। वो कहती है हवा खाने मतलब। वो फिर से शुरू हो जाता है मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है तो मैं गाड़ी कैसे चलेगा, मैं रोजी रोटी के लिए क्या करेगा, बस यही सब कुछ सोच रहा है। साइली बोलती है तुम फिक्र मत करो मैं आती हूँ, तुम बताओ कहाँ पे हो। वो कहता है नहीं मैं थोड़ी सी यहाँ पे हवा खाएगा फिर अपने पंटरों से मिलेगा और फिर आता हूँ। वो कहती है वापस शराब पे हो गए। वो कहता है नहीं मैंने तुझे बोला ना मैं नहीं पिएगा मतलब नहीं पिएगा। साइली बोलती है कल की तरह कोई हरकत मत करना। वो कहता है हाँ साइली मैं नहीं करेगा बस, और ये मुझे घर नहीं आना है क्योंकि नहीं तो बाबा की भाई को वो बिना टेप रिकॉर्ड के बटन के वो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी और मुझे वो नहीं चाहिए इस वजह से। वो कहती है ठीक है और वो फ़ोन रखती है। रात हो जाती है। सचिन अपने दोस्तों के साथ होता है और नटैक के साथ। यहाँ पे सचिन को फ़ोन आता है साइली का, वो देखता है और उठाता नहीं है, वो वैसे ही रख देता है। यहाँ पे साइली कहती है सचिन फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है और वो कहाँ होगा। फिर वो कहती है मैं अनीश भाऊ को फ़ोन करती हूँ और फिर वो अनीश को फ़ोन करती है, वीडियो कॉल करती है। यहाँ पे अनीश का फ़ोन बजता है। अनीश कहता है भाऊ ये वहीनी का फ़ोन आ रहा है। तभी वो कहता है सचिन उठा ले। अनीश भाऊ फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हाँ वहीनी बोलिए ना। यहाँ पे साइली कहते हैं सचिन कहाँ है, आपके साथ है। वो कहता है हाँ। तभी वो कहती है ये फ़ोन सचिन को दीजिए ना, उसकी तरफ घुमाइए ना, लेकिन वो लेता नहीं है। तभी वो कहती है कि आप लोग कहाँ पे है, दारू तो नहीं पी रहे हैं, क्योंकि कल के बाद मुझे आप पे भी भरोसा नहीं रहा। यहाँ पे सचिन गुस्सा हो जाता है और वो अनिया से फ़ोन लेता है और कहता है क्या है साइली, मैंने कहा ना मैं आएगा करके। वो कहती है तुम कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं आए। वो कहता है मैंने तुझे कहा ना मैं शराब नहीं पिएगा। सचिन गुस्सा होकर साइली से बात करता है, मैंने एक बार कहा तो तुझे समझ में नहीं आता। वो कहती है सचिन मैं फ़िक्र कर रही थी, और साइली यहाँ पे डर रही होती कि सचिन ऐसे चिल्ला रहा है चीख रहा है। वो फ़ोन रख देता है और यहाँ पे साइली एकदम रोने की हालत में हो जाती है। सचिन ऐसे चुप होता है। तभी अनया बोलता है बहनी गलत क्या कर रही है, उसे तेरी चिंता है इस वजह से। वो कहता है कुछ नहीं यार चल मैं चलता है, घर पे कुछ काम करता है, यानी कि कुछ काम कर रहा है ऐसे तो लगेगा। और वो वहाँ से जाता है। घर पे यहाँ पे रेणुका फ़ोन पे शकू से बात कर रही होती है। हाँ हाँ रोशनी नहीं है, वो पंडित जी ने जो तीसरे नंबर की लड़की दिखाई थी उतने में सचिन बिना देखे आता है और रेणुका से टकराता है। रेणुका का फ़ोन नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है तू देख के नहीं चल सकता बेवकूफ़ कहीं का, ये जब तू पैदा हुआ था ना
तभी डॉक्टर ने मुझे ये कहना चाहिए था बधाई की जगह कि तुम्हारे घर में परेशानी आई है। वैसे भी तू कुछ करता तो नहीं है, सिर्फ पीता रहता है। वो कहता है तुझे लग रहा है क्या मैंने पिया है? मैंने पिया नहीं है। वो कहती है हाँ, तू तो बेवड़ा है। तू जब से पैदा हुआ है अपने माँ बाप को तो तकलीफ़ दे ही रहा है, अब अपनी बाइकों को भी तकलीफ़ दे रहा है। और तू वैसे भी पिएगा कैसे? तेरे पास तो कुछ काम धंधा है नहीं, कोई फुकट की तो पिलाएगा नहीं। चला था बिजनेसमैन बनने, एक टैक्सी तो नहीं चला सकता और बिजनेसमैन बनने चला था। हाँ, नाकारा आवारा। और वो अपने कमरे में चली जाती है और सचिन वहीं पे खड़ा होता है। सचिन कमरे में जा रहा होता है, उतने में सायली उसे पुकारती है। सचिन, वो रुकता है। वो कहती है तुमने फिर से शराब तो नहीं पी ना? वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। अब तो मेरा पीछा छोड़ेगी, मैं जाऊँ? और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और सायली देखती रहती है। सचिन घर के काम कर रहा होता है, यानी कि जो कपड़े होते हैं उसे ठीक तरह से लगा रहा होता है, बेड बना रहा होता है। और सायली उतने में उसके लिए आना और देखती है तो ये सचिन काम कर रहा है। वो कहती है सचिन, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मुझे आज किचन के काम से थोड़ी सी देर क्या हो गई, तुम ये सब कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं, मैं वैसे ही बैठा था तो सोचा ये कर लूँ। वो कहती है तुम सचिन क्या सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो? वह कहता है नहीं नहीं। सायली सचिन को कहती है बैठो यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, पहले खाना खाओ। वो बैठता है। सायली वो खाना उसे खिला रही होती है, लेकिन वो कहता है नहीं चाहिए मुझे, मैंने अन्या और दोस्तों के साथ चाय और बिस्कुट खा लिया, मेरा पेट भर गया। और वो सो जाता है। यहाँ पे सायली उसको देखती है और कहती है मैं जानती हूँ, मन में कहती है कि तुम परेशान हो। एक तरफ तुम्हारा लाइसेंस जब्त हुआ है, वो कैंसिल हो गया है, और दूसरी तरफ काकू के ताने, इस वजह से तुम परेशान हो। वो उसे देखती है। अगले दिन सुबह सचिन घर की साफ सफाई कर रहा होता है, झाड़ू मार रहा होता है। उतने में रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है सामने तो ये सचिन झाड़ू मार रहा है। वो हंसती है और कहती है ये क्या, आज टैक्सी किंग झाड़ू किंग बन गया है? और वो मुस्कुराती है और वहाँ पे कुर्सी पे बैठती है। यहाँ पे सचिन उसको देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। उतने में परेश भी वहाँ पे आ जाता है, बाहर से आता है और देखता है तो ये सचिन झाड़ू मार रहा होता है। परेश कहता है सचिन, तू ये क्या कर रहा है? जब बहू सायली झाड़ू मारती है तब तो उसे पूछता नहीं है, यहाँ बेटा मारने लगा तो तुरंत तकलीफ होने लगी। यहाँ पे सचिन कहते कुछ नहीं है पापा, मैं। रेणुका बोलती है हाँ, वैसे भी इसके पास कोई काम धंधा नहीं है तो ये काम कर रहा है, करने दो। यहाँ पे परेश कहता है रेणु, तू थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी? वो कहती है मैं चुप क्यों रहूँ, ये जो भी बोलता है वो सच थोड़ी होता है, क्या पता इसकी गाड़ी के ब्रेक किसने फेल किए होंगे। यहाँ पे सचिन बोलता है जाने देना बाबा, मैं काम कर रहा है, सायली को हेल्प कर रहा है। सायली भी तो घर का काम बाहर का काम देखती है। उतने में सायली किचन से बाहर चाय लेके आती है और देखती है तो ये सचिन झाड़ू मार रहा है। वो कहती है सचिन छोड़ो इसे, तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि वैसे भी मैं फोकट ही बैठा था, मेरे पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो सोचा तुझे हेल्प कर दूं, तू भी घर का काम करती है, बाहर का काम करती है। और यहाँ पे सायली एकदम से सचिन को देखने लगी।